वेलकम टू सेंसॉफ्ट स्टूडियो। दिस इज साहिल जांडियो। सो हम आज जो वीडियो सीख रहे हैं वो है मोबाइल जनरेशन पे कि ये कैसे काम करती हैं, ये कहाँ से हमें डेटा इतनी स्पीड कैसे देती हैं और कौन कौन सी इसमें स्पीड्स कैसे आ जाती हैं। लेट्स सी, हम आज जो सीख रहे हैं वो है मोबाइल जनरेशन्स और इंटरनेट की स्पीड्स के बारे में कि 4G, 3G, 2G एंड 1G हाउ they works. Let's see and see these things. So don't forget to subscribe our channel and click on bell icon. तो सबसे पहले है 1G। 1G जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1980s में। डेफिनेटली ये वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी है जो हमें फैसिलिटेट करती है रेडियो सिग्नल्स रिसीव कराने के लिए। जब भी रेडियो सिग्नल्स होंगे तो हमें ऐसे माइंड में आएगा कि दिस इज़ द 1G। आज के बाद आप जब भी रेडियो सुने तो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंशन हुई थी वो रेडियो सिग्नल्स के लिए थी, लेकिन जो 1G है एक्चुअली वो है एनालॉग सिग्नल्स। लेकिन जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हैं एक्चुअली डिजिटल सिग्नल्स। दैट्स व्हाई द 2G हेल्प्स टू द connections with the towers of radio for the purpose of to connection with the help of 1G and 2G to invention of रेडियो सिग्नल्स। जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 150 मेगाहर्ट्ज है। ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों मिलके, यानी कि 1G एंड 2G के सिग्नल्स मिलके हमें रेडियो जो सिग्नल्स टावर्स के थ्रू हमें मिलते हैं, ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ही मिलते हैं। क्योंकि जो रेडियो चल रहा है वो इन्वेंशन सबसे पहले हुई है, वो है 1G के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं हम 2G की तरफ से। तो 2G भी ऐसे कह सकते हैं सेलुलर नेटवर्क्स है। कमर्शियली लॉन्च हुई थी जीएसएम स्टैंडर्ड्स एंड फाइनल लाइन जो रेडियो लिंजा में 1991 में बनी थी। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी हमें फैसिलिटेट मिली थी। तो सबसे पहले हमें जीपीआरएस मिली। वाह, मीन्स कि इसमें हमें जीपीआरएस मिली। ऐसे 1G में हमें जीपीआरएस नहीं थी। जो रेडियो के पैकेट्स सर्विसेज हमें मिली 1G एंड 2G दोनों डिजिटल सिग्नल्स बना के कनेक्टिंग कर रहे थे रेडियो टावर्स के। ये भी हमें सेम तरीके से, लेकिन और ज़्यादा इसके हैं। तो देखते हैं एडवांटेजेस कौन से हैं। हमें यहाँ पे एसएमएस की फैसिलिटेट मिली, पहले हमारे पास नहीं थी। जो हमारे पास अभी मिली है वो कंप्लीट हो गई। तो आगे बढ़ते हैं और कौन सी हमें फ़ायदा मिला इसमें। एमएमएस मीन्स के हमें तस्वीर भेजने के लिए जो कलरफुल है वो हम सेंड करने की फैसिलिटेट मिली विद द हेल्प ऑफ 2G। तो थर्ड वन कौन सी है। मैक्सिमम इसकी स्पीड थी 40 kbps, मीन्स के 40 किलो बिट्स पर सेकंड में हमें मिली डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। तो उसकी एज मीन्स के उसको इनहांस्ड रेट फॉर द जीएसएम एविलेशंस के लिए मिली। और उसके बाद जो उसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी थी वो 450 मेगाहर्ट्ज मिली। वो कहाँ, कब, 2010 में। तो हम आगे देखते हैं 3G के बारे में। 3G के बारे में हम सीख रहे हैं अभी। तो 3G भी थर्ड जनरेशन वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो 3G में कौन कौन सी हमें चीज़ें मिली और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिली, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो 3G है वो स्पीड दे रही थी एटलीस्ट 144 kbps, लेकिन 2G में हमें मिल रही थी 40 kbps जस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें 144 kbps पर सेकंड डेटा ट्रांसफ़र रेट मिल रहा था हमें। यानी कि इतनी स्पीड्स में से हम 4G की मदद से डेटा स्पीड कर रहे थे, यानी कि डेटा सेंड कर रहे थे। और 3G फाइंड्स एप्लीकेशंस जो डिफरेंट टाइप्स की वायरलेस के थ्रू हम वॉइस टेलीफोनी कर रहे थे, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो हमारी कॉलिंग का सिस्टम चल रहा था वो 3G इंटरनेट के थ्रू। तो मोबाइल एक्सेस कर रहे थे फिक्स्ड वायरलेस, यानी कि 1 MB 2 MB फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट मिल रही थी हमें। और वीडियो कॉल्स भी और मोबाइल टीवी भी। आजकल देखिए सारे चैनल्स ये सब की यूट्यूब पे एक लिंक यूँ एक पेज बना हुआ है जो वीडियो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हम देख सकते हैं टीवी को।
तो यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड से क्या मुराद है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या है इसके बारे में? लेट्स सी, देखते हैं। मोबाइल फ़ोन ब्रॉडबैंड मीन्स कि आप मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। अगर आपके पास डीएसएल नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वहीं से आप अपनी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। 3G नेटवर्क के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल के थ्रू आप अपनी लैपटॉप में। मीन्स जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो कौन सा, कि आप लोग टीथरिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड उसे कहते हैं। टीथरिंग जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन के और लैपटॉप कनेक्शन कर देते हैं, करते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो अभी हम सीख रहे हैं 4G के बारे में। 3G हो गई, 1G हो गई, 2G हो गई, तो अभी हम सीख रहेंगे 4G के बारे में। तो 4G जब ये बनी, जो इसकी LTE, आप जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो पहले LTE आती थी। मीन्स आप LTE चला रहे हैं तो आपकी यूज़ हो रही है 4G। ये कब इन्वेंशन है? 2009 में। तो हम देखते हैं फर्दर इसके बारे में। तो पोटेंशियल इंक्लूड ये इसकी कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल वेबसाइट चलाते हैं, IP टेलीफोनी और गेमिंग सर्विसेज और हायर डेफिनेशन मोबाइल टीवी वीडियोस। मीन्स आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, IP टेलीफोनी यानी कि जब हम ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो आपकी IP के थ्रू कॉल जाती है। ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं हम, जैसे PUBG हो गई। हायर डेफिनेशन मोबाइल टीवी, जो आप कोई भी चैनल हो, KTN हो या समा हो, जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4G ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के थ्रू। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है 3D टेलीविज़न, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो आजकल जूम ऐप, हमने उस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं और उसको चेक कर लें और देखें वो कैसे काम कर रही है। तो 3D में हम टेलीविज़न यूज़ देखते हैं विद द हेल्प ऑफ 4G नेटवर्क के थ्रू। तो अभी हम ओवरव्यू करेंगे 5G जनरेशन्स पे, यानी कि 5th जनरेशन्स, उसकी जो एक्सपेक्टेड स्पीड है 10 Gbps है। तो लेट्स सी, हम उसका क्विक ओवरव्यू देखते हैं। तो 5G मोस्टली दिस इज़ आल्सो मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होती हैं, ये सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5G के जो सिग्नल्स होते हैं वो मिलीमीटर वेव्स में होती हैं। मिलीमीटर्स मीन्स उसके जो वेव्स होंगे मिलीमीटर में, कर्व होंगे, डाउन एंड ऊपर, डाउन अप, जो उसकी स्पीड्स मेजर की जाती हैं। और उसके बाद स्पीड ऑफन उसकी 1.2 गीगाबिट्स डाउनलोडिंग होगी, यानी कि जब हम डाउनलोड करेंगे तो 1.2 गीगाबिट्स उसकी डाउनलोडिंग होगी जब हम डाउनलोड करते हैं, क्योंकि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में डिफरेंट होता है कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग इसकी स्पीड इतनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी 40 से लेकर गीगाहर्ट्ज़ से लेकर वो रीच करेगी 72 गीगाहर्ट्ज़ के, यानी कि जब उसकी स्पीड जैसे नॉर्मल होगी तो 24 होगी, 24 से लेकर 72 गीगाहर्ट्ज़ पे जाएगी, यानी कि लोअर एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे जाएगी। लोअर पे आएगी तो 24 होगी, हाई पे जाएगी तो 72 पे जाएगी। तो उसकी जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कहाँ पे, चाइना वाले जो यूज़ करते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़, वाइल द अदर्स मोस्टली बिटवीन द 3.3 एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ होती है चाइना में जो 4G यूज़ हो रही है। उसकी जो लोअर से कैपेसिटी होगी, अगर हम कहें कि इसकी स्पीड डाउन है, इट मीन्स इसकी एडवांस 4G जितनी स्पीड होगी, इवन तो अगर उसकी स्पीड कम से कम होगी तो फिर भी हमें जो कम से कम स्पीड मिलेगी वो होगी 4G एडवांस। इट मीन्स इसकी इतनी फैसिलिटेड होगी। हम इसके बाद में फर्दर सीख लेंगे। आज इतना ही। तो ज्वाइन करें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें। होप आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। होप यू लर्न द बेसिक नॉलेज ऑफ जनरेशन्स। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।